जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हुई है। देखिए, जब भी कभी गिरावट होती है सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है, कोई बड़ा रीजन तो निकल कर नहीं आ गया गिरावट का, क्या फिर दोबारा से तेजी नहीं बन सकती है। देखिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इन सारी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है, काफ़ी समय से मार्केट को आप देख रहे हैं, तो ये गिरावटें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ही देती है। बहुत सारे शेयर्स के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है, हो सकता है कल भी गिरावट देखने को मिल जाए, हो सकता है कल तेजी भी देखने को मिल जाए। त्यागी ट्रेंड आज ही बताइए कि कल क्या होने वाला है। देखिए, अगर मैं आपको बता भी दूं कि कल क्या होने वाला है और आप बिलीव भी कर ले, तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है कि मैं आज प्रेडिक्ट करूं कि कल कल क्या होने वाला है। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का प्रेडिक्ट करूं तो एक प्रकार से आपको बिलीव करना चाहिए। अगर कल का मैं प्रेडिक्ट करूं कि कल मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा, देखिए ये सबसे बड़ी बिल्कुल बेकार वाली बात रहती है कि कल का ही प्रेडिक्ट करके बताइए कि कल क्या होगा। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। आप निफ्टी 50 को देख लीजिए, सेंसेक्स को उठा के देख लीजिए, बैंक निफ्टी को उठा के देख लीजिए, काफ़ी समय तक एक एक साल तक गिरावटें होती हैं, 6-6 महीने तक गिरावटें होती हैं। उसके बाद मार्केट फिर धीरे से रिकवर कर जाता है। तो 322 पॉइंट की गिरावट आज देखने को मिली है। 332 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी, 350 पॉइंट तक गिरावट हो गई थी। निफ्टी 50 की बात करें, 800 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट हो गई। बात करें तो देखिए, यहाँ पर निफ्टी मिड 100 के अंदर भी गिरावट है, लार्ज कैप के अंदर भी अच्छी गिरावट है और निफ्टी 50 के अंदर भी गिरावट है। तो सबसे पहले आप इसको देखकर ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। देखिए, निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनियां हैं, अगर वे थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो रुपये, 5-5, 10-10 रुपये, या HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री ही अगर गिर जाए तो इसके अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो समझना जरूरी है कि मार्केट है क्या। क्या 8,000 कंपनी निफ्टी 50 है? इतनी सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट के अंदर है। यहाँ पर एक खेल चलता रहता है कॉल पुट का। आज बड़े प्लेयर को 3-4 गुना पैसा अपना करना था, किससे? पुट से। उसने गिरा दिया। देखिए, बड़ा प्लेयर है कौन? गिराने का मतलब क्या? वो शेयर बेचेगा। बेचेगा तो उन शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। आज जैसा चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का, वैसे ही HDFC बैंक का आपको मिलेगा, वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री का मिलेगा। अब समझ लीजिए कि बड़े प्लेयर ने किस पर दाव। ये जो रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक है, ये बड़े प्लेयर का गुलाम है। आप देख लीजिए, बड़े प्लेयर को निफ्टी 50 से पैसा बनाना है। ठीक है, निफ्टी 50 मतलब कि कॉल पुट से पैसा कमाना है। कॉल से भी पैसा बना है, ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर गिरावट ही गिरावट हुई, तेजी बनी, गिरावट ही बनी, दोनों ही चीजें हुई हैं। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर नीचे की तरफ देखें तो गिरावट का ज्यादा है, मतलब कि पुट से आसानी से पैसा लोगों ने इजीली बना लिया है। बीच बीच में अप एंड डाउन तो होता ही रहता है, मार्केट उसी को बोलते हैं। बैंक निफ्टी वन साइडेड था, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी नहीं है, तो उतना पैसा बन नहीं पाएगा। वीकली एक्सपायरी है नहीं, तो उतना पैसा ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, अगर दूर में अगर उठा के देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पैसा बन भी जाता है, 30-35% के अकॉर्डिंग। लेकिन 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना इस तरीके का पैसा नहीं बनता है। इस तरीके का पैसा तो फिलहाल अभी निफ्टी 50 के अंदर ही बन रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो आज बड़े प्लेयर को बड़ा पैसा बनाना था, उसने बस सिर्फ एक ही काम किया है, मार्केट को गिरा दिया। मार्केट को गिराने के लिए क्या करना पड़ता है? निफ्टी 50 के कुछ शेयर्स पे दाव खेलना पड़ता है। दिखाता हूं मैं, चलिए आपको। तो देखिए, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर इतनी गिरेगी, 800 पॉइंट अगर गिरावट होगी, तो निफ्टी 50 में 100, 150, 200 पॉइंट तो नॉर्मली बैंकिंग वाले शेयर से ही गिरावट हो जाएगी। समझ में आता है? बैंक निफ्टी का गिरना मतलब निफ्टी 50 गिरेगी गिरेगी फिर। ठीक है, हाँ, अब वो बात एक अलग है कि HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री खड़े हो जाए ऊपर 30-30, 40-40 रुपए, तब फिर बैंक निफ्टी गिरने के बाद भी निफ्टी 50 नहीं गिरेगी। कभी कभी हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, जब किसी एक साइड के लोगों को खाना होता है इनको। ठीक है, 23 रुपए की गिरावट रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगी। 31 रुपए की गिरावट HDFC बैंक, इन्फोसिस 3 रुपए, ICICI बैंक 12 रुपए की गिरावट है, कोटक बैंक में 20 रुपीज की गिरावट है, TCS 86 रुपए गिर गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर भी अच्छी गिरावट है, लार्सन एंड टुब्रो देखेंगे 70 रुपए की गिरावट है, ITC थोड़ा सा सेम है। भारतीय एयरटेल की बात करें 47 रुपए की गिरावट है, मारुति की बात करें 168 रुपए की गिरावट है। ठीक है, तो ये कुछ शेयर्स हैं, अगर कल तेजी बनेगी हो सकता है इनमें से कुछ शेयर्स भागते हुए आपको नजर आए, कुछ शेयर आपको भागते हुए नजर आए। तो पूरी चीजें बस समझ में आ गई। ज्यादातर आप एक ही चीज पे फोकस कीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक को गिरावट के कारण ही आज अच्छी खासी
रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक और बैंकिंग सेक्टर के अंदर गिरावट होने का के कारण ही आज अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 से इतना बड़ा पैसा बना लिया है। आज का डेटा देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे जी। किस चीज़ का डेटा देखने के बाद हम हैरान हो जाएंगे? आज आप डेटा देखने के बाद हैरान हो जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो का रंग पूरी तरीके से लाल हुआ पड़ा है और आपके शेयर्स के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो उसके पीछे का सिर्फ एक कारण है कि अक्टूबर मंथ के अंदर एफआईज ने 1.25 करोड़ का माल बेचा। नवंबर में भी लगभग 45,000 करोड़ के लगभग माल बेचा। आज की बात करें तो देखिए, आज इतनी बड़ी जो गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे का सबसे बड़ा मेजर रीजन है। देखिए, रीजन तो आप बहुत सारे जोड़ सकते हैं, ठीक है। एफआईज ने इतना माल बेच दिया। देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि 6,400 करोड़ का जो इन्होंने माल बेचा है, जिसकी वजह से गिरावट हो गई जी। ये तो बेचकर भाग रहे हैं, अब क्या करें, इन्होंने खरीदा ही इतना है। देखिए, रिटेल निवेशक क्या करता है, उससे टिका ही नहीं जाता, वो तो कॉल पुट इंट्राडे खेल रहा है। सारा पैसा कहाँ जा रहा है इंडिया का जी? कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। क्योंकि आप कॉल पुट खेले बिना मानेंगे नहीं, तो सारा पैसा कहाँ पहुंच जाएगा? विदेशों के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि डीआईएस ने नहीं खरीदा है, डीआईएस ने भी 11,000 करोड़ का माल खरीदा है, 9,000 का बेचा है, नेट 2,700 करोड़ का खरीदारी की है। एफआईज ने भी खरीदारी की है, ऐसा नहीं कि एफआईज ने खरीदारी नहीं की है। 15,500 करोड़ का माल खरीदा है, लेकिन 21,900 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया, ठीक है। तो इनकी पूरी तरह से प्लानिंग रहती है, किसी दिन खरीदारी भी कर सकते हैं इतनी बड़ी। फिलहाल तो देखेंगे ट्रेंड अभी अच्छी खासा पैसा बना है लोगों का नीचे से रिकवरी के तहत, लेकिन अभी तक मार्केट जहां से गिरा था, जहां से आपके शेयर गिरे थे, वहां तक पहुंच भी नहीं पाए और फिर से गिरावट देखने को मिलनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर ये जब तक माल बेचते रहेंगे, इनको देखेंगे डेटा। आज जैसे डेटा देखेगा, रिटेल निवेशक कहेगा नहीं बस अब तो ये बेच दिया, मैं नहीं, कल ही बेचूंगा सारा माल, बस काम खत्म। रिटेल निवेशकों को इनको थोड़ा सा मार्केट ही अपने प्रेशर से गिराते हैं और रिटेल निवेशक इनके साथ हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है, हर कोई चेक कर लेता है। लेकिन आज तक हुआ क्या इन गिरावटों से? मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक क्या हुआ। दिखाता हूँ, चलिए देख लीजिए। आज तक कुछ नहीं हुआ है इन गिरावटों से। ये जो गिरावटें होती रहती हैं, इनसे फ़ायदा ही हुआ है आज तक। उठा के देख लीजिए, 1 साल का चार्ट पैटर्न उठा के देखना चाहें तो देखिए, बीच बीच में गिरावटें, तेजी, गिरावटें, ये चल रहा है। और मैं आपको दिखा देता हूँ 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, तेजी 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 दिखाई देगी, बीच बीच में कोरोना वायरस, सारी चीज़ें। इसको छोड़िए, आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न उठा के देख लीजिए, बड़ी बड़ी गिरावटें बीच बीच में आपको दिखाई देगी। लेकिन इन गिरावटों से कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि 50 कंपनी अगर मजबूत कंपनी है, वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही हैं और धीरे धीरे उन कंपनियों का काम बढ़ रहा है, तो कुछ बेकार कंपनी होती हैं, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। उसके बाद कुछ अच्छी कंपनी आ जाती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कितना पैसा यहाँ पर बन रहा है। आज तक गिरावट तो हुई है, लेकिन गिरावट के बाद रिकवरी हुई है। तो गिरावटों का क्या लॉजिक निकला, मुझे समझ में नहीं आया। गिरावट कभी होंगी, गिरावटें कभी होंगी, शेयर गिरेंगे, गिरावट पे खरीदने का मौका मिला, बस। इसके अलावा और क्या मैं कैलकुलेशन यहाँ पर करूँ कि उस समय क्रैश हुआ था मार्केट, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ। देखिए, मार्केट है तो गिरेगा, सारे शेयर आपके पास नहीं है ना। देखिए, जिसके पास शेयर है वो बेचेगा, जिस दिन बेचेगा तो मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। अगर स्पीड से बेचना शुरू किया, वॉल्यूम के साथ उसने बेचना शुरू किया, तो शेयर गिरेंगे। वो अगर वॉल्यूम के साथ खरीदारी करते हैं, जबरदस्त उन्होंने किसी शेयर के अंदर खरीदारी करके रखी है और वो बेचना शुरू करेंगे, तो गिर जाएगा। इसमें कौन सी नई बात हो गई यार, क्या अलग हो गया? ये तो चलेगा। आप गलत जगह आ गए फिर तो। अगर आपको गिरावट से डर लगता है, आप गलत जगह आ गए, या फिर गलत शेयर आपने चूज कर लिया। बढ़िया बढ़िया शेयर है इस समय। अगर आपको डर लगता है स्टॉक मार्केट से, आप एसआईपी कीजिए। एशियन पेंट्स गिरावट में है, नेस्ले के अंदर एसआईपी कीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आप एसआईपी कीजिए, बढ़िया शेयर है, गिर रहे नीचे, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया शेयर हैं जो नीचे की साइड में गिर रहे हैं, वो गिरने के बाद फिर उठ जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में गिरावट पे खरीदिए, तेजी में बेचिए। एचडीएफसी बैंक में एसआईपी कीजिए अगर आपको कुछ डर लगता है। और साथ ही आप यस बैंक नहीं, आप कर सकते हैं एसबीआई के अंदर। जो मजबूत कंपनियां, टीसीएस, इन्फोसिस, इनके अंदर जितनी गिरावट हो खरीदते रहे थोड़ा थोड़ा करके। एक भी कंपनी इसमें से पकड़े, फिर देखिए रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात यहाँ पे चल रही है जी। जो अभी शेयर बढ़िया क्वालिटी के नीचे की साइड में गिर रहे हैं, जैसे कि बजाज फिंजर भी अच्छा खासा नीचे की साइड में करेक्ट हो रहा है, समय दीजिए, ये बढ़िया पैसा आपको बना के दे सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि मजबूत कंपनियां हैं। मजबूत कंपनियां जितनी ज़्यादा गिरेंगी उतना अच्छा पैसा बनेगा। और वो गिराएगा जी, क्यों गिराएगा? तोड़ देगा आपको अच्छे से, ताकि आप इन शेयर से निकल जाए।
आपसे जब तक गिराएगा जब तक कि आप माल बेच नहीं देंगे, क्योंकि रिटेल निवेशक भी बहुत ज़्यादा ढीठ हो चुका है। उसको समझ में आ चुका है कि क्यों बेचूं मैं क्यों बेचूं, गिरावट में तो खरीदूंगा और थोड़ा खरीद के इकट्ठा करूंगा और समय दूंगा, एक कंपनी के अंदर काम नहीं करता हूं। तो रिटेल निवेशक भी चालाक हो चुका है, तो उसको मात देने के लिए तुरंत जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिलेगी, तभी वो टूट सकता है। समझ बात आ रही है? तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए जी। और भी कुछ रीजन हो सकता है क्या? देखिए, एक रीजन और निकल कर आ रहा है, रसिया यूक्रेन। रसिया की अगर बात करते हैं तो रसिया के अंदर एक जनरल होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ होता है। किसका? मतलब कि बहुत ज़्यादा रिलेशन बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहते हैं दोनों के बीच में, पुतिन के बीच में और जनरल के बीच में। क्यों क्यों क्योंकि जनरल किसका जनरल था? वो ये मान के चलें कि जो परमाणु बम की बात करें या फिर जो भी केमिकल बॉम्ब की बात करें, उनका हेड था वो बंदा। ठीक है, जो 4000 से बड़ा ही खतरनाक खेल खेला गया, 4000 बम गिरा के, किसके अंदर? यूक्रेन के अंदर। तबाही के पीछे का कारण भी वही था। यूक्रेन उसको जल्लाद बोलता था, उसको मार दिया गया। मारने का बड़ा ही फिल्मी स्टाइल से मारा गया। जनरल की गाड़ी रुकती है, उसके पास ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है, उसके अंदर मसाला भरा पड़ा रहता है, ठीक है, उड़ाने वाला। रिमोट से उसको कंट्रोल किया जाता है और जैसे ही जनरल बैठता है उसको उड़ा दिया जाता है फिल्मी अंदाज में, जैसे कि किसके अंदर देखने को मिल रहा है? जैसे कि आपने देखा कि ईरान के अंदर इजराइल काम करता नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है। ठीक है, तो पुतिन यहाँ पर, पुतिन के और भी बहुत सारे लोगों को मारा गया है। ठीक है, तो अब ये यूक्रेन ने किया है, किसने किया है, ये भी एक बड़ा खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 20 जनवरी को शपथ लेंगे कौन? ट्रंप। उससे पहले 20 जनवरी तक क्या करने वाले हैं बाइडन, ये भी देखना जरूरी है। और बाइडन उसके बाद कौन से एक्शन लेने वाले हैं, चाइना पे क्या एक्शन होने वाला है, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, या फिर ईरान पे, या फिर और। देखिए, सबसे पहली बात क्या है जो भी कंट्रीज हैं यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप बोले कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब यही खेल देखना बाकी है आगे का, कि आगे यूक्रेन का युद्ध आगे रुकेगा, रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, आगे ना बढ़े तो 20 तारीख तक देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसा नहीं कि यूक्रेन की सहायता केवल अमेरिका ही कर रहा है, और दूसरे कंट्रीज भी कर रहे हैं। बस आगे स्टेप बढ़ाना देखना जरूरी है कि आगे क्या होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि डाउ जोन्स के अंदर भी थोड़ी थोड़ी काफ़ी दिन से गिरावट हो रही है। अभी देखेंगे कि एक महीने का चार्ट पैटर्न अगर उठा के देखते हैं किसका, निफ्टी 50 का, तो अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर बनी, तो गिरावट हो गई। तो ये कोई एक बड़ा ऐसा नहीं हो गया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। देखिए, तेज़ी कितनी बनी एक महीने के अंदर, 6% की, 6% की तेज़ी बनी, और आज लगभग 1.5% की गिरावट हो गई है। ठीक है, तो तेज़ी इतनी बनी थी, गिरावट हो जाती है, तो ये अपने में कोई एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईज ने माल बेचा है 6000 करोड़ का। ये एक बड़ी ही रिटेल निवेशक के लिए दुखदायी खबर है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।